पहला प्रश्न है हमारा कि साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है। इसका उत्तर है साक्षात्कार पढ़कर हमारे मन में धनराज पिल्ले की ऐसी छवि उभरती है कि वे सीधे साधे सरल स्पष्ट वक्ता और परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जीवन में उन्हें कठिन संघर्षों और आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ा, जिसके कारण कभी-कभी वे अपने आप को असुरक्षित भी महसूस करते थे। प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद भी उनमें जरा भी अभिमान नहीं आया। वे आज भी सामान्य जीवन जीना पसंद करते हैं और लोकल ट्रेन में सफर करने से भी उन्हें कोई परहेज नहीं है। कुछ लोगों को उनके स्वभाव में थोड़ी तुनक मिजाजी दिखाई देती है, परंतु वास्तव में वे आज भी एक सरल और सादे स्वभाव के व्यक्ति हैं। धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि धनराज पिल्ले की जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा कठिनाइयों और संघर्षों से भरी रही। वे एक साधारण परिवार से थे, इसलिए उनके लिए हॉकी के क्षेत्र में आगे बढ़ना आसान नहीं था। उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए वे अपने मित्रों से हॉकी स्टिक उधार लेकर खेला करते थे। पुरानी स्टिक से ही उन्होंने पूरी निष्ठा, मेहनत और लगन के साथ अभ्यास किया। उनकी प्रतिभा और परिश्रम के कारण उनका चयन ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए हुआ। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी मेहनत के बल पर विश्व स्तर के महान हॉकी खिलाड़ी बनकर देश का नाम रोशन किया। अगला प्रश्न है हमारा कि मेरी मां ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है कि धनराज पिल्ले के इस कथन का अर्थ है कि उनकी मां ने उन्हें यह सिखाया था कि प्रसिद्धि मिलने के बाद भी इंसान को विनम्र और सरल बने रहना चाहिए। उनकी मां ने उन्हें सलाह दी थी कि सफलता और प्रसिद्धि मिलने पर भी मन में घमंड नहीं आना चाहिए। इंसान चाहे जितनी ऊंचाइयां क्यों न प्राप्त कर ले, उसे हमेशा नम्र, विनम्र और अच्छे स्वभाव वाला बने रहना चाहिए। यही सच्चे व्यक्ति की पहचान होती है। हमारा प्रश्न है साक्षात्कार से आगे। उसका पहला प्रश्न है हमारा, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। तो इसका उत्तर होगा कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। जिस प्रकार जादूगर अपने कर्तव्यों से लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है, उसी प्रकार मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टिक और गेंद के साथ ऐसा अद्भुत खेल दिखाते थे कि दर्शक हैरान रह जाते थे। ऐसा लगता था मानो गेंद उनकी स्टिक से चिपकी हुई हो। उनकी चाल, गेंद पर नियंत्रण और खेल की तकनीक इतनी शानदार थी कि लोग उन्हें खेलते देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और प्रश्न है कि किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा कि हॉकी भारत में अत्यंत लोकप्रिय खेल है। ये खेल देश के लगभग सभी भागों में खेला जाता है। भारतीय खिलाड़ियों ने इस खेल में बहुत गौरव प्राप्त किया है। सन 1950 से 1956 तक भारत ने ओलंपिक खेलों में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। इसी कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो ये हमारे पाठ का प्रश्न उत्तर था।